आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। इसके पहले मैंने आपसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कहलाता है कूलम्स लॉ। पहले हम लोग समझेंगे कि कूलम्स लॉ का यूज़ आखिर हम लोग क्यों करते हैं और इनके क्वेश्चंस को फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस बात को भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग जेई और नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग कूलम्स लॉ के थ्योरी को समझते हैं, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कूलम्स लॉ होता क्या है और कूलम्स लॉ को हम लोग यूज़ आखिर क्यों करते हैं। अगर कूलम्स लॉ के बारे में बात किया जाए तो कूलम्स लॉ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहले भी चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ में कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल भी करता है। अगर चार्ज सेम नेचर का है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और अगर चार्ज अपोजिट नेचर का है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को बताने के लिए हम लोग जिस लॉ का यूज करते हैं उसी लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ का नाम देते हैं। पहले इस डायग्राम को समझेंगे, कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके डेरिवेशन पर आगे बढ़ेंगे, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर कूलम्स लॉ का बात किया जाए तो कूलम्स लॉ में बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपके पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। अगर मान लें कि A पॉइंट पे चार्ज जो प्लेस है वो Q1 चार्ज प्लेस है और B पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस है वो Q2 चार्ज प्लेस है, और हम ये भी मान लें कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है R। तो कूलम्स लॉ का ये कहना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अभी आप देखिए दोनों चार्ज का नेचर सेम है। नेचर अगर सेम है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अगर नेचर अपोजिट रहता तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। तो कूलम्स लॉ का ये कहना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। साथ में ही इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो वो निकल के आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाया गया तो एक कांस्टेंट लगाया गया K और यहाँ पे क्या आपका रह गया Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। दो तीन बातें यहाँ पर है। सबसे पहली बात कि अगर चार्ज आपको निगेटिव दिया रहे तो आपको उसको पॉजिटिव करके लेना है। इसके लिए मैंने मॉड का साइन ले लिया। रीजन क्या है कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिसाइड कर रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी डिसाइड करते हैं तो हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट K लगाया, इस K का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो ये चीज लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए एक नया टर्म यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको क्या नाम दिया गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी क्या होता है और फ्री स्पेस किसको कहते हैं, आप इस बात को समझिए। अगर परमिटिविटी का बात किया जाए तो परमिटिविटी वो फैक्टर होता है जो चार्जेस के बीच के फोर्स को किसी भी मीडियम में अफेक्ट करता है।
यही जो टर्म है उस टर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, परमिटिविटी। और अगर फ्री स्पेस का बात किया जाए तो फ्री स्पेस का कहने का मतलब है या कि हम लोग एयर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, फ्री स्पेस। तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है, किसका, या तो एयर का या तो वैक्यूम का। ये जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन पे पावर -1 एंड मीटर पे पावर -2। जब इस एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया और पाई के वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया तो k का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा कंप्लीट, वो निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। इट मीन्स जो k का वैल्यू है वो हम लोग यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, f इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 और अपॉन कितना, r स्क्वायर। तो इसी लॉ को हम लोग किस लॉ का नाम देते हैं, कूलम्स लॉ का नाम देते हैं। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में हम लोगों को दोनों चार्ज गिवन रहे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन रहे, तो हम लोग कूलम्स लॉ के फॉर्मूला का यूज करके दोनों चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं। इसी लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ का नाम देते हैं। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहां देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको यह दिया हुआ है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 30 मिली कूलम। आपके पास दो चार्ज दिया है जिसमें दोनों चार्जेस का वैल्यू 30 मिली कूलम है और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से एयर में सेपरेटेड है। अगर एयर में सेपरेटेड है तो हम लोग कूलम्स लॉ का यूज कर लेंगे। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का 2-3 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 में आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। स्टेप नंबर 2 में जो डेटा गिवन है उस डेटा को आप पहले लिख लें और स्टेप नंबर 3 आप ये दिमाग लगाएं कि उस डेटा के बेसिस पर हम किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। आपके पास पहला चार्ज दिया हुआ है Q1 जो कि गिवन है 30 मिली कूलम, इट मींस 30 इंटू 10⁻³ कूलम, और जो चार्ज Q2 है वो भी इतना ही है। तो ये कितना है, 30 इंटू 10⁻³ कूलम, और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है तो आपको सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एसआई यूनिट में है तो डिस्टेंस को भी आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, जिससे उनका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है और उनका आंसर जो है वो नहीं आता है। तो कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि 1 मीटर में जो है वो कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब जब मुझे सब वैल्यूज का पता चल गया तो आप कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में उठा के पुट कीजिए, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। तो ऐसा लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ और इंटू कितना, 30 इंटू 10⁻³ और बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगला तो स्टेप ये है कि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो जहां आपको ऐसा डेटा दिखे कि आपके पास बड़ा डिजिट दिया है और 10 का पावर दिया है, वहां पहला काम तो ये कीजिए कि आप सबसे पहले डिजिट को अलग कीजिए और 10 के पावर को अलग कीजिए। देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन है। यहाँ 9 है, देखते चलिएगा। यहाँ अगर आप 3 इंटू 3 करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब ऊपर 10 का पावर बचा, तो उन पावर्स को पहले आप देखिए। यहाँ पर आपका रह गया 10⁻⁹। देखिए यहाँ पर 10 पे पावर -3 और इसका 10 पे पावर 1, तो 10⁻⁻²। यहाँ पे भी -3 और 10 पे पावर 1, तो 10⁻⁻²। और नीचे का आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
4, और देखिए यहाँ 10 का पावर कितना बचा, 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर +1, तो 10 पे पावर -1 पे पावर 2, तो ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -2। अब आपके पास कितना हो गया, तो f विल बी इक्वल्स टू 9 × 9, जो कितना होगा 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, और देखिए आपके पास 10 का पावर कितना बच गया, यहाँ 10 पे पावर 9 है, यहाँ 10 पे पावर -2 -4, तो 9 - 4, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और ये -2 पावर जो ऊपर जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 10 पे पावर 2, मतलब फाइनल आंसर जो आपका आ गया होगा 81/4 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और आप चाहिए तो 81 को 4 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 10⁻7, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर आपके पास 2 चार्ज दिया है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, कैपिटल Q, इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन AB। आपके पास 2 पॉइंट दिया है, कौन कौन सा, एक पॉइंट A दिया है और एक पॉइंट आपके पास B दिया है, और आपको कह रहा है कि A पे चार्ज प्लेस्ड है -Q और B पे चार्ज प्लेस्ड है +Q, जो इसका मिड पॉइंट है O, उस पे चार्ज प्लेस है कैपिटल Q। A और B के बीच का डिस्टेंस है R, आपको इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए डायग्राम बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप इस बात को समझिए। डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इस पे चार्ज है -Q, इस पे चार्ज है +Q, इसका मिड पॉइंट है O, जहाँ पे एक चार्ज +Q रखा है, और A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप नेट फोर्स निकालिए पॉइंट O पे चार्ज जो +Q रखा हुआ है, इट मीन्स इस पे। तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन किस पे कितना फोर्स लगा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। तीसरी बात, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग ऐड करेंगे, और चौथी बात, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग एक दूसरे में माइनस करेंगे। तो यहां अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से समझें तो समझ में आएगा कि इस पे चार्ज है -Q और यहाँ पे चार्ज है +Q, मुझे फोर्स इस चार्ज पर निकालना है। तो ये जो -Q वाला चार्ज है, इस +Q वाले चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना मतलब अपनी तरफ खींचना, तो इसके लिए इसने फोर्स इस पे कितना लगा दिया, F1। दूसरी बात कि ये जो +Q चार्ज है, ये इस +Q को इस साइड पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके लिए वो उस पे फोर्स कितना लगा देगा, F2। तो हम लोग को ये तो दिख रहा है कि F1 और F2 जो है वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहें तो उसमें F1 में हम लोग किसको ऐड कर देंगे, F2 को, क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मेरा काम है कि पहले हम F1 निकालें और दूसरा काम है कि क्या निकाला जाए, F2 निकाला जाए। तो देखिए ये मिड पॉइंट था, इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R/2 और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स F1 निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 1/4πε0। अब देखिए F1 जो है वो इन दोनों के बीच में लग रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो हम जैसे अभी पढ़ाए थे कूलम्स लॉ, तो हम ये बताए थे कि आपको उसके साइन को पॉजिटिव करके लेना है। मतलब -Q को यहाँ पे +Q, ये वाला Q और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, ये 2 स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4 और बाय नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये 4 से आ जाएगा क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर आप F2 फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए भी जो चार्जेस का पेयर है वो सेम है और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी r/2 है। इट मीन्स जो फोर्स F1 निकला था वही फोर्स आपका क्या निकलेगा F2। इट मीन्स ये भी फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा क्यू क्यू बाय कितना होगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर नेट फोर्स निकालना है तो F1 में F2 को क्या करना पड़ेगा ऐड करेगा। इट मीन्स F नेट बराबर, देखिए F1 भी इतना F2 भी इतना, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एक का कितना टाइम्स कर देंगे 2 टाइम्स, मतलब आंसर हो जाएगा 2QQ बाय कितना होगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स जो है वो चार्ज प्लस क्यू पे लगेगा जो किस पॉइंट पे रखा हुआ है मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए अब आपको कुछ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। रीजन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल। देखिए पहला पार्टिकल कौन सा है अल्फा पार्टिकल, और कहता है एंड इलेक्ट्रॉन इन एयर। ध्यान से समझिएगा, पहला जो पार्टिकल है वो आपका है अल्फा पार्टिकल। तो आपके पास जो पहला पार्टिकल गिवन है वो है अल्फा पार्टिकल, और जो दूसरा पार्टिकल है वो आपके पास कितना गिवन है इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अल्फा पार्टिकल पॉइंट ए पर रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट बी पर रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, अट्रैक्ट करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो अल्फा पार्टिकल है दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। और ऐसा होता भी है, जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। बाकी हम लोग क्वांटाइजेशन में देख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज हो जाएगा होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इन दोनों के बीच क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो अगर ये मान लिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो यहाँ पे हमको कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फोर्स जो है वो इतना न्यूटन गिवन है 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो लगाते हैं F बराबर, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 और बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। हम लोग को r का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर को हम इधर लेते आए, तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 मतलब कि किसका चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 मतलब किसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बाय नीचे हम लोगों ने किसको भेजा था फोर्स को जो कितना है 6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है R, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट किसका 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बाय कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻11। अब आपका काम यह है कि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इनकेस अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब कि कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं होता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा,
अगले क्लास में हम इसको आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आप जितना कीजिएगा तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। रीज़न क्या है कि एग्जाम में जब आप जाइएगा तो कैलकुलेट आपको ही करना है, कोई दूसरा वहाँ आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा। और आजकल मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि मैं जहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ वो भी वहीं पर लाकर छोड़ देते हैं, उसके आगे वो कैलकुलेट करते नहीं हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वो वीक हो जाता है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा इसका आंसर कितना आया। अगर नहीं आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो वो भी आप लिखिएगा, हम अगले लेक्चर में इसको आपको कंप्लीट कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है उसके तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो अपना अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले के पिछले क्वेश्चन, अंतर कहाँ है वो पे समझिएगा। आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू है, इस पे प्लस कैपिटल क्यू है। आपको कह रहा है कि मिड पॉइंट है ओ, जिस पे चार्ज प्लस कैपिटल क्यू रखा है, इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका मिड पॉइंट है ओ, जिस पे चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर तो ये ओ तो मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r/2। जो नेट फोर्स निकालना है वो इस प्लस क्यू पे निकालना है। तो जो काम हम लोग उस क्वेश्चन में किए थे वही काम इस क्वेश्चन में करेंगे और देखेंगे यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है। पहले ए वाले को देते हैं। ए पे जो चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। देखिए एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस स्मॉल क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस कैपिटल क्यू। तो ये चार्ज इस चार्ज को उधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसको इधर रिपेल कर दिया, जिसके लिए फोर्स कितना लगा दिया, F1। और ये प्लस क्यू इस क्यू को इधर रिपेल करेगा। देखिए ये भी सेम नेचर का चार्ज है, जिसके लिए फोर्स कितना लगा दिया, F2। अगर आप डायग्राम को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसका रीजन ये है कि दोनों चार्ज का जो पेयर है ये सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। इट मीन्स अगर आप F नेट निकालते तो उस केस में एक फोर्स में आप दूसरे फोर्स को क्या करते, माइनस करते। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो वैल्यू F1 का है वही वैल्यू किसका है, F2 का है, जो कि कितने के बराबर है, हम लोग F के बराबर कह रहे हैं। इट मीन्स यहाँ हम लोग F1 के जगह भी वैल्यू पुट क्या करेंगे, F, और F2 के लिए वैल्यू क्या पुट करेंगे, F। मतलब जो इसका नेट आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो चूंकि यहाँ दो फोर्स लग रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। इसीलिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप और जाकर सॉल्व करें, किसी भी बुक को आप उठा लें, किसी भी मॉड्यूल को आप उठा लें, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और इनकेस कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताएं, मैं उन डाउट्स को भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब जैसे अगले लेक्चर में जो है हम लोग इससे थोड़ा इसका एडवांस वर्जन करेंगे। इसका एडवांस वर्जन तब होगा जब हम लोग इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग दो चार्जेस का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग मल्टीपल चार्जेस का बात करेंगे तो उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और तब फिर उसके एडवांस लेवल पर जाएंगे, जहां हम लोग जाएंगे कि जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग एचसी वर्मा का भी करके देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका काम यह है कि आप इस पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।